हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आईआईटी जैम का सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आईआईटी जैम का सिलेबस क्या है, कैसे हमको आईआईटी जैम 2025 के लिए कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, थोड़ा उसके लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है आज री एनालिसिस के बारे में, और सिलेबस के साथ साथ हम लोग बुक भी देखेंगे, क्या क्या किताबें हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा 1 से 2 किताब हर एक टॉपिक के लिए हमको पढ़ना है, हर एक सिलेबस के लिए। जैसे कि आपको री एनालिसिस पढ़ना है तो री एनालिसिस में कितना किताबें हमको पढ़ना पड़ेगा सफिशिएंट, ताकि हम आईआईटी जैम का सिलेबस को कवर कर करके आईआईटी जैम का क्वेश्चन करने लायक हो जाए। वैसे बुक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, अगर इस सिलेबस को देख करके आप अभी से लग जाते हैं आईआईटी जैम में तो आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, उस लायक आप हो जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से हम लोग को देखना है और सिलेबस को इस ढंग से तैयार करना है, पढ़ना है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन हमको हो जाए। 90% हमको ये उम्मीद रखना है कि क्वेश्चन हमको कर ही के आना है, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के लिए सबसे पहले बुक के बारे में बताते हैं, क्या कौन सा किताब होगा। ये एसके मापा, एसके मापा का किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ये आपको आईआईटी जैम सीएसआर नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये आप आईआईटी जैम के लिए करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और टाइम दे करके कम से कम 1 मंथ या 1.5 मंथ आप ले लीजिए और एसके मापा का लाइन बाय लाइन एंड ऐसा पढ़िए कि आपको याद हो जाए, ऐसा पढ़िए कि उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आए, ना कि सिर्फ रीडिंग दे दिया हो गया इसके मापा तो मैंने पढ़ लिया, नहीं। ऐसा पढ़ना है इसके मापा का किताब कि आपको उस तरीके का अप्रोच सीखना है कि आईआईटी एग्जाम क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लगाएं। यहाँ से जैसे आपको, आप अगर पहले से ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे तो आपको इतना ज़रूर पता होगा। जो न्यू है उनके लिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इस सिलेबस को कवर करने के लिए स्मार्ट तरीके से सोचना है, स्मार्ट तरीके से सोचना है कैसे इसका एप्लीकेशन हम लगाएं। यहाँ से थ्योरी पढ़ा, आईआईटी जैम का क्वेश्चन उठाया री एनालिसिस का, अब देखा कि इस थ्योरी का कैसे वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्या ये थ्योरी एप्लीकेबल है कि नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करके आपको आईआईटी जैम के क्वेश्चन को करना है, तभी होगा। नहीं तो सिर्फ बुक पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन कीजिए फिर बुक पढ़िए, ऐसे नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट भी बनना है, ठीक है। जैसे मैं आपका री एनालिसिस का जो सिलेबस है उसमें से सीक्वेंस है सीरीज जो है एक टॉपिक, उसको अगर हम डिस्कस करें तो उसमें क्या क्या है, सिंपल आपको लग रहा है कि सब कुछ जाना हुआ नॉन सिलेबस है। कन्वर्जेंस पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज का, बॉन्डेड एंड मोनोटोन पढ़ना है, कॉसेस सीक्वेंस पढ़ना है, बोलियानो जो कि मैंने पढ़ रखा है, जो पढ़ चुके ऑलरेडी उनको लगा कि मैंने पढ़ रखा है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका यूज करें, क्या क्वेश्चन लगाते वक्त, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपका माइंड में क्लिक करता है कि यहाँ पे बोलियानो लगेगा, यहाँ पे कॉसी लगेगा, यहाँ पे मोनोटोन एमसीटी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आता है वो लगेगा, नहीं। तो इस चीज़ को क्लिक करवाना है उस समय, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एस के मापा में भरपूर क्वेश्चंस हैं, एस के मापा के एक्सरसाइज भरपूर हैं, उसमें आप क्वेश्चन को टाइम दे करके कर सकते हैं। उसके बाद आप आईआईटी जैम के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी थ्योरी टाइप में डिस्कशन में दिक्कत हो रहा है तो आप एक और किताब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो किताब है आरजी बाटली। बाटली का किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट थ्योरी, ये सारी चीज़ का जो जड़ है ना वो बाटली में छुपा हुआ है। बाटली का अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा तो आपको ना ही नेबरहुड में दिक्कत होने वाला है, ना ही लिमिट पॉइंट में दिक्कत होने वाला है, ठीक है, ना ही सीक्वेंस एंड सीरीज में। और कुछ ही सीक्वेंस में कैसे हम लोग बॉन्डेड दिखाएंगे, कैसे अनबॉन्डेड दिखाएंगे सीक्वेंस में, क्या कुछ सीक्वेंस में ऐसा बॉन्डेड होता है। तो इस तरह का सीक्वेंस है जो हम लोग को और सीरीज मिलेगा। रूट टेस्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे देखिए सिलेबस में क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। ये है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बॉन्डेड एंड मोनोटोन सब सीक्वेंस, ठीक है, कॉसी सीक्वेंस, बोलियानो वेरस्टास थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस जिसमें आ जाता है कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट का ड्रॉप बैक कहाँ पे, रेशियो टेस्ट का ड्रॉप बैक कहाँ पे अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, ये भी आपको समझना है,
ठीक है। रूट टेस्ट का ड्रॉबैक कहाँ पे हम लोग अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या सीक्वेंस सिर्फ पॉजिटिव टर्म का है, नेगेटिव टर्म का है, कैसा सीक्वेंस है, कब अप्लीकेबल होता है, ये चीज आपको थिंक करके पढ़ना है, ना कि जो सिलेबस में लिखा है उसको हाँ सीक्वेंस सीरीज तो पढ़ लिया है बट उसका आपने ब्रॉड माइंडेड नहीं लगाया। सीक्वेंस सीरीज यहाँ पे बोल दिया तो पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस के लिए ये सब सारे होंगे, क्या कि नेगेटिव टर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये आपको समझना है। फिर आता है पावर सीरीज, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म बाय टर्म जो है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं वो पावर सीरीज में इस्तेमाल होता है। फंक्शन अगर डिफाइंड किसी इंटरवल पे तो उस इंटरवल पे एवरीवेयर अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको हम पावर सीरीज लिखते ना है, जैसे वो ए आता है टेलर सीरीज और लैग्रांज से आता है ये, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको पढ़ने को मिलेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी तो है, मैंने बोल दिया कि आईवीपी लगाना है, बट कब लगेगा, क्या कंटिन्यूस है तो आईवीपी लगेगा, कि आईवीपी है तो कंटिन्यूस होगा, इस तरह से आपको थिंक करना है, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो रोल्स कब लगेगा, उसका कंडीशन क्या है रोल्स का। मीन वैल्यू थ्योरम है तो मीन वैल्यू में क्या क्या होना चाहिए तब मीन वैल्यू एप्लीकेबल है वहाँ पे, क्या मीन वैल्यू हर एक जगह लगा देंगे हम, कंटिन्यूस है तो लगा देंगे नहीं, आपको ये चेक करना है, इस तरह से थिंक करके पढ़ना है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल है, टेलर्स थ्योरम है, उसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमा है। मैक्सिमम मिनिमा क्या, आपको डेरिवेटिव टेस्ट से पढ़ रहे हैं तो कितना बार डेरिवेटिव करते हैं मैक्सिमम मिलता है, कितना बार डेरिवेटिव करें किस पॉइंट पे क्या कंडीशन आता है कि आप डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव नेगेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो कहाँ तक वैनिश करता है, वो आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उस चीज़ को एनालाइज करना है। रिमान इंटीग्रेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है ना वो रिमान इंटीग्रेशन से बाद आता है, ठीक है। और आगे है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है रीएनालिसिस में, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। क्या, मल्टी वेरिएबल, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे तो सिलेबस में लिख दिया फंक्शन ऑफ टू और थ्री वेरिएबल ओनली, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा बुक, यहाँ तक तो आपने इसके मापा से काम चल जाएगा, इसके मापा से आप काम चला सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके लिए जो नया बुक है वो है सविता अरोरा, एससी मलिक। एससी मलिक का जो एक बुक आता है उसमें फंक्शन ऑफ डबल और ट्रिपल वेरिएबल के बारे में अच्छी तरीके से दिया, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते हैं कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस, इसका ये आप सिंपल रेफरेंसेज बुक से भी आप पहले एक बेसिक ज्ञान ले सकते हैं, उसके बाद आप हायर बुक को आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा बुक जो अभी बताएं वो थॉमस कैलकुलस है। थॉमस कैलकुलस आप बुक बहुत जरूर रखिएगा, जो आईआईटी जैम, जिसमें वेक्टर कैलकुलस भी आपको कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रल कैलकुलस भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन सबसे पहले है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से किया, बर्नौलीज से। अब यहाँ से तो आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है पढ़ने के लिए, सिलेबस में दे दिया कि बर्नौलीज से स्टार्ट करना, लेकिन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन चाहिए, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, कितने कांस्टेंट होंगे तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझना है, एग्जैक्ट कब होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर कब निकालते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी कब निकालते हैं, कितने ऑर्डर के लिए ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पॉसिबल है, क्या सेकंड ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हम ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकाल सकते हैं, क्या पार्शियल डेरिवेटिव, पीडी तो यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, वो नेट का सिलेबस में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या लीनियर लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर है अगर वेरिएबल कोफिशिएंट जिसमें और आयलर कॉसी आयलर इक्वेशन उसको बोलते हैं। और एक आता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये बहुत ही आसान सिलेबस है, ये मात्र आप मुश्किल से 15 डेज में आप इसको कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन को आपको करना है। सिलेबस तो आप लोग 15 डेज में कवर कर ही लीजिएगा, लेकिन इस तरीके इस सारे चीज़ें जो पढ़े उसको याद करने के लिए आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है।
कैसे हम इसका अप्लाई करें किसी भी क्वेश्चन में, क्या वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ तो आपको सिलेबस से पता है कि लीनियर डिफरेंशियल में पढ़ लिए, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगा, जो कि आप 11-12 का सिलेबस है। तो एक बार आप 11-12 में इंटीग्रल कैलकुलस को बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, एकदम टाइम दे करके 15 से 20 दिन में आप कर लीजिए। और वहाँ से अगर आपको इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो गया तो आप ये सबको कवर करने में और भी आप कम समय ले सकते हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा ये थोड़ा आपको न्यू दिखेगा, अगर आप इनिशियली बेसिक से स्टार्ट करें या स्टार्टिंग पीरियड में हैं थोड़ा सा आपको न्यू लगेगा। बट अगर एक बार ड्रॉपर हैं तो आपके लिए तो पता है कैसे पढ़ना है, वो सोचिए। ड्रॉपर जो है उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि उनका माइंड ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, उनका 1-2 बार क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको पता हो चुका है क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करता है वो लोग। हमने सिलेबस कवर किया, बट सिलेबस में ये नहीं देखा क्वेश्चन कैसे फॉर्म करता है, बस सीधा सीधा सिलेबस पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, थ्योरम प्रूफ किया, उसके बेस्ट क्वेश्चन आया। बट अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड नए क्वेश्चन बना देंगे तो उस पर कैसे हम उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए। मैट्रिक्सेज, रैंक मैट्रिक्स का नलिटी कैसे निकालता है, ये रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, फाइनाइट वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करते हैं, वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है, कैसे वेक्टर सब स्पेस हम लोग दिखाएंगे, कोई डब्ल्यू अगर सेट है किसी वेक्टर स्पेस का तो सब स्पेस कब बनेगा, उसके लिए आपको इसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। आप इसके लिए जो किताब है ना, आप ए आर वशिष्ठा बेसिक में रखिए। ए आर वशिष्ठा को रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ए आर वशिष्ठा जो है वो बहुत ही अच्छा बुक है इनिशियल के लिए, समझने के लिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, प्रूफ को समझने के लिए। आप उसको अप्लाई करना है तो आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा करना है तो आप सॉम आउटलाइंस, सॉम सीरीज का एक किताब आता है जो लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब होता है। अब ग्रुप्स में, ये तो ग्रुप्स में गैलियन का बुक आप रख सकते हैं, ठीक है ना, गैलियन का किताब आप रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा किताब है, बट इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। आपके पास सारा सिलेबस रहेगा फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने स्मार्ट तरीके से नहीं सोचा, क्वेश्चन पे थ्योरम को अप्लाई करना नहीं सीखा, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है उस चीज़ को नहीं सीखा, वो अनुभव आपके पास नहीं आया। वो अनुभव 1-2 बार फेल करने से आता है, या फिर आप उस पर थोड़ा अच्छे गाइडर आपको मिल गए तो उस पर आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, तब मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले कवर जो करेंगे वो रियल एनालिसिस को कवर करेंगे, जो IIT जैम के लिए रियल एनालिसिस को एसके मापा से हम लोग कवर करेंगे। एसके मापा से ये कवर हो जाएगा और बहुत ही जल्द हो जाएगा। आपको सिर्फ बने रहना है, इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और बहुत आसानी से कैसे क्वेश्चन बनता है उसका फ्रेमवर्क देते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। और IIT जैम को क्वेश्चन के साथ चलेंगे, DPP के साथ चलेंगे, ठीक है।